हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस लवर। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वंस फैन फिक्शन मजबूरियत आपकी प्यार की। और कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इसके बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कहानी चल क्या रही है। तो बिना किसी बकवास के कहानी स्टार्ट करते हैं। वो बाइक वाला आदमी जाओ के पास जाता है। जाओ उसे थैंक यू बोलने ही वाला था, पर उससे पहले वो बाइक वाला आदमी अपना हेलमेट उतारता है और उसे देख के जाओ का चेहरे का इम्प्रेशन ही बदल जाता है। जाओ बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो बाइक वाला आदमी अपना वैन था। मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, वैन ऐसा कहता। और ये बात सुनते ही जाओ सीधा उसे पीछे से पकड़ लेता है। फिर वैन बोलता है, अरे यार गले मिलना तो आराम से मिल लेते, ऐसा कौन करता है? फिर जाओ बोलता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? फिर वैन बोलता है, अरे यार मजाक कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पे अपने दोस्त से मिलने आया था। फिर देखा कि एक बंदा बेचारा बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ है और मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं ऐसे कैसे किसी को छोड़ सकता था मुसीबत में, इसलिए मैं उस इंसान की मदद करने आ गया। मुझे क्या पता था कि वो इंसान तुम निकलोगे। जाओ बोलता है, मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास क्यों करूँ, तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। फिर वैन बोलता है, अच्छा एक काम करो, मैं अभी तुम्हें अपने दोस्त के घर ले जाता हूँ, तब तो तुम्हें विश्वास होगा। जाओ वैन को छोड़ देता है। फिर वैन कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त के घर ले चलूँ। फिर जाओ कहता है कोई ज़रूरत नहीं, और वहाँ से अपने कार की तरफ जाने लगता है वापस जाने के लिए। पर जाओ देखता है कि उसके कार का टायर पंचर हो गया है। फिर वैन भी देखता है कि जाओ के कार का टायर पंचर हो गया है। फिर वैन कहता है, तुम चाहो तो मैं अपने बाइक पे तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ, मेरे बाइक पे दो इंसान आराम से बैठ जाएंगे। फिर जाओ बोलता है कोई ज़रूरत नहीं, और अपने कार के पास जाता है और अपना फ़ोन ढूंढता है। उससे फ़ोन मिल भी जाता है, पर उसके फ़ोन की चार्ज ख़त्म हो गई थी। फिर वैन बोलता है, देखो बहुत नाइट हो गई है और तुम्हारा कार की टायर भी पंचर है, और क्या पता तुम्हारे पीछे और भी गुंडे आ जाएं, फिर मैं तो बचाने तुम्हें नहीं आऊँगा ना। फिर जाओ कहता है, मैं खुद भी बच सकता था। फिर वैन कहता है, हाँ तुम खुद बच सकते थे। और फिर वैन कहता है, लास्ट मौका है, तुम आना चाहो तो आ सकते हो। और फिर ये कहते ही वैन अपने बाइक पे बैठ जाता है और अपना हेलमेट पहन लेता है। जाओ वैन के साथ नहीं जाना चाहता था, पर उसके कार की टायर भी पंचर हो गई थी और उसके फ़ोन में चार्ज भी नहीं था, इसलिए मजबूरन जाओ को वैन के साथ जाना ही पड़ता है। जाओ वैन के बाइक के पास जाता है और चुपचाप बिना कुछ बोले बैठ जाता है। वैन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, मुझे घस के पकड़ लो क्योंकि मेरी बाइक है ना रॉकेट है, चलती नहीं उड़ती है। फिर जाओ कहता है, तुम चलाओ, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगा। फिर वैन कहता है ठीक है, और वैन अपनी बाइक चलाने लगता है। और वैन की बाइक बहुत तेज चल रही होती है, पर जाओ वैन को नहीं पकड़ता है। पर अचानक से गाड़ी में हल्का सा ब्रेक लगता है, जिसकी वजह से जाओ को टक्कर लगता है और जाओ का हाथ वैन के कमर पे पहुंच जाता है। जाओ फटाफट वैन के कमर से अपना हाथ हटाता है। फिर थोड़ी देर बाद ऐसे ही झटका लगता है और ऐसे कर करके बहुत से झटके लगने लगते हैं। फिर जाओ को गुस्सा आता है और जाओ कहता है, तुम जानबूझ के कर रहे हो ना। फिर वैन कहता है, मैं जानबूझ के क्यों करूँगा, क्या है ना मेरी बाइक थोड़ी सी ख़राब है, मुझे इसको सर्विसिंग के लिए ले जानी थी पर मैं भूल गया। जाओ कुछ नहीं बोलता और शांति से बैठ जाता है। फिर वैन बोलता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? फिर जाओ बोलता है, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वैन बोलता है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, पहले गुंडे से बचाया, फिर अब तुम्हें घर पे भी छोड़ रहा हूँ, तो मुझे इतना तो बता ही सकते हो ना। जाओ वैन की बातों का कोई जवाब नहीं देता। फिर वैन बोलता है, ठीक है, अगर तुम अपना नाम नहीं बताओगे मुझे तो मैं अपने मर्जी से कोई नाम रख लूँगा। फिर वैन बोलता है, वैसे वैन आगे कुछ और बोल पाता उससे पहले जाओ कहता है, तुम शांत हो जाओ, तुम बहुत बोलते हो। फिर वैन कहता है, ठीक है, मैं अपनी ऐसी ही बाइक चलाते रहूँगा, क्योंकि अगर तुम मुझे अपने घर का एड्रेस नहीं बताओगे तो फिर मैं क्या करूँगा, ऐसी ही बाइक चलाऊँगा ना, क्योंकि मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ कि मैं बता दूँगा कि तुम्हारा घर कहाँ पे है। फिर जाओ सीधा अपने घर का एड्रेस बता देता है। फिर वैन जाओ को उसके घर पे छोड़ देता है। जाओ वैन के बाइक से उतरता है और जाने लगता है। फिर वैन पीछे से कहता है, मिस्टर खरूस। फिर जाओ पीछे मुड़ता है। फिर वैन कहता है, नाम रख लिया तुम्हारा, खड़ूस, तुम पे बहुत सूट करता है। जाओ कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने घर के अंदर चला जाता है। वैन मुस्कुराता है और हंसते हुए कहता है, खड़ूस, और वहाँ से चला जाता है। कहानी शिफ्ट होती है ये से जो बहुत तेज कार चला रहा होता है। ये को जाओ की बात का बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि जाओ ने फर्स्ट बार उससे कहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ये गुस्से में कह रहा होता है, ऐसा कौन करता है यार, मैं उसका दोस्त, उसने मेरी बात भी नहीं सुनी, और बहुत तेज कार चला रहा होता है। अचानक से ये की कार के सामने
लड़का आ जाता है। ये ब्रेक तो लगा लेता है पर उस लड़के को थोड़ा सा टक्कर लग जाता है, जिस वजह से वो लड़का ज़मीन पे गिर जाता है। ये फटाफट अपने कार का दरवाज़ा खोलता है और उस लड़के के पास जाता है। ये उसे सीधा करता है क्योंकि वो अपने पेट के बल गिरा था। और ये फिर उस लड़के का चेहरा देखता है और ये कि चेहरे पे एक अजीब सा ही इम्प्रेशन रहता है, जैसे कि ये उस लड़के को जानता हो। ये फटाफट उस लड़के को अपने गोद में उठाता है और अपने कार में रखता है। ये अपनी कार चलाता है और हॉस्पिटल की तरफ जाता है और बार बार ये उस लड़के को तरफ ही देखा जा रहा था। ये हॉस्पिटल पहुंचता है और उस लड़के को अपने गोद में उठा के अंदर ले जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आता है और बोलता है ये कौन है। फिर ये बोलता है देखिए ना डॉक्टर, इनको मेरे कार से चोट लग गया है। फिर वो डॉक्टर फटाफट उस लड़के का इलाज करते हैं। उस लड़के को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस ज़मीन पे गिरने की वजह से उसके सर पे हल्की सी चोट आई थी। वो लड़का प्रिंस जी था, मतलब अपने बिच्छू राजा थे। डॉक्टर ये से बोलता है कि तुम इसके लिए ये दवाई ला दो और ये वो दवाई लेने चला जाता है। ये दवाई लेके जैसे ही आता है वैसे देखता है कि उस बेड पे वो लड़का नहीं था और डॉक्टर भी ज़मीन पे गिरे पड़े थे। ये फटाफट डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है डॉक्टर क्या हुआ आपको और वो लड़का कहाँ गया। फिर डॉक्टर बताते हैं कि ये के जाने के बाद ही उस लड़के को होश आ गया था। प्रिंस को होश आते ही प्रिंस वहाँ से जाने लगता है। फिर डॉक्टर कहते हैं तुम्हें चोट लगा है, तुम थोड़ा आराम कर लो। प्रिंस बोलते हैं डॉक्टर मैं ठीक हूँ, मुझे जाना है। फिर डॉक्टर बोलते हैं तुम ठीक नहीं हो और उसे बेड पे वापस लेटा देते हैं। फिर प्रिंस बोलते हैं डॉक्टर मैं प्यार से बोल रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। फिर डॉक्टर बोलते हैं अंजाम कोई भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे पेशेंट हो तो मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूँगा। फिर प्रिंस बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और वो वहाँ से उठने लगते हैं और चलने लगते हैं, पर डॉक्टर उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। फिर प्रिंस डॉक्टर को एक मुक्का मारते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर ज़मीन पे गिर जाते हैं। फिर और लोग प्रिंस को रोकने की कोशिश करते हैं पर प्रिंस उन सबको मारता है जिस वजह से पूरे जगह की हालत ख़राब हो गई थी। फिर प्रिंस वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर बोलते हैं मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की पर वो रुका नहीं और उल्टा पूरा जगह ख़राब कर दिया। फिर ये बोलते हैं सॉरी डॉक्टर और वो कहते ही वहाँ से भाग के हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं और आसपास देखते हैं कि वो लड़का वहीं पे है कि नहीं, पर वो लड़का वहाँ पे नहीं रहता, जिस वजह से ये अपनी कार लेके उसे ढूंढने लगते हैं। ये प्रिंस को बहुत ढूंढते हैं पर प्रिंस उन्हें नहीं मिलता। ये थक हार के एक ब्रिज के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी ये अपने कपड़े पे हाथ डालता है तो देखता है कि एक हाथ का चेन उसके कपड़े पे लटका हुआ है। ये उस चेन को देखता है और मन में ही कहता है शायद ये उसी लड़के का हो, और उस चेन को देख के वो मुस्कुराते हैं। कहानी एक सुनसान जगह पे शिफ्ट होती है जहाँ पे एक आदमी किसी से बात कर रहा होता है। वो आदमी कहता है सॉरी सर, जाओ वापस बच गया। तभी फ़ोन वाला आदमी कहता है तुम इतने साल में उसे मार नहीं पाए। फिर वो आदमी कहता है वो हर बात बच जाता है सर, हम बहुत कोशिश करते हैं। फिर वो फ़ोन वाला आदमी कहता है अगर तुमने इस बार उसे नहीं मारा ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कहते ही वो फ़ोन रख देता है। वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है जिस वजह से उस आदमी का भी चेहरा नहीं दिखता है। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रिंस जी पे, जो चुपचाप जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक रेड कार खड़ी होती है। उस रेड कार से दो लड़कियाँ निकलती है और वो दो लड़कियाँ लुओ और साव रहती हैं। लुओ प्रिंस से कहती है सर अब आपको चलना चाहिए, पर प्रिंस को जवाब नहीं देते और चुपचाप चलने लगते हैं। तभी लुओ कहती है सर आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। प्रिंस रुक जाते हैं और लुओ से पूछते हैं ये कैसे हुआ। फिर लुओ बोलती है वो आपसे मिलने के लिए बहुत तेज़ कार चला रहे थे जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। प्रिंस फटाफट उस कार में बैठ जाते हैं और कहते हैं जल्दी चलाओ, मुझे अपने पापा के पास जाना है। प्रिंस अपने घर पहुंच जाते हैं और फटाफट अपने पापा के कमरे में जाते हैं। कमरे में जाते ही वो देखते हैं कि उनके पापा एक सोफे पे बैठे हुए हैं और उनके सर पे चोट आई है। प्रिंस अपने पापा के पास जाते हैं और घुटने पे बैठ जाते हैं और पूछते हैं आपको क्या ज़रूरत थी इतनी तेज़ कार चलाने की। फिर प्रिंस के पापा कहते हैं, मतलब जाओजिंग कहते हैं, मुझे तुमसे मिलना था, मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया, इस बात का मुझे अफसोस। पर बेटा मैं क्या कर सकता था, वो मीटिंग मेरे फ़ायदे के लिए नहीं थी, मेरे पास जो आदमी काम करते हैं मतलब मेरे वर्कर्स के लिए थी और मुझे उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। प्रिंस कहते हैं मैं ही पागल हूँ,
मुझे क्या ज़रूरत थी, मुझे समझना चाहिए ना कि आपके पास काम है। फिर जाओ सिंह कहते हैं तुम्हारी गलती नहीं है, तुम इतने सालों बाद आए हो तो तुम्हारे मन में लालच तो होना ही चाहिए कि तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आए। फिर जाओ सिंह प्रिंस की चोट को देखते हैं और बहुत घबरा जाते हैं और उसे फटाफट उठा के सोफे पे बैठाते हैं और कहते हैं बेटा तुम्हें ये चोट कैसे लगी। फिर प्रिंस कहते हैं आप टेंशन मत लीजिए पापा, बस मैं रास्ते में चल रहा था तो एक कार से टक्कर हो गई। फिर जाओ सिंह बोलते हैं बस एक कार से टक्कर हो गई, तुम्हें कितना चोट लगा है, वो कौन था बेवकूफ़। फिर प्रिंस बोलते हैं मेरी ही गलती है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया और मैं रोड पे चल रहा था तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्रिंस की नज़र अपने हाथ पे पड़ती है और वो देखता है कि उसके हाथ में उसकी चेन नहीं थी। प्रिंस बहुत ही घबरा जाता है और फटाफट अपने आसपास देखने लगता है कि चेन कहीं आसपास तो नहीं गिरी। फिर जाओ सिंह बोलते हैं क्या हुआ। फिर प्रिंस बोलते हैं पापा मेरे हाथ की चेन नहीं मिल रही। फिर जाओ सिंह बोलते हैं यहीं कहीं होगी। फिर प्रिंस कहते हैं यहाँ पे नहीं है और वो फटाफट जाने लगते हैं। तभी जाओ सिंह बोलते हैं कहाँ जा रहे हो। फिर प्रिंस बोलते हैं मैं अपने हाथ का चेन ढूंढने जा रहा हूँ। जाओ सिंह बोलते हैं सुबह ढूंढ लेना, अभी बहुत नाइट हो गई है। फिर प्रिंस बोलते हैं नहीं पापा वो मेरी माँ ने दिया था, शायद सुबह होते ही कोई उठा लिया तो। प्रिंस अपने हाथ के चेन को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो उनकी माँ की लाश निशानी थी। प्रिंस जाने वाले रहते हैं तभी जाओ सिंह कहते हैं रुक जाओ ना बेटा। फिर प्रिंस बोलते हैं सॉरी पापा पर मैं ये बात आपकी नहीं मान सकता और जाने लगते हैं। तभी जाओ सिंह कहते हैं ठीक है तुम चले जाना पर लो और साव को भी ले जाओ और थोड़े और लोगों को ले जाओ, शायद जल्दी मिल जाए। फिर वो लो, साव, प्रिंस और थोड़े आदमी प्रिंस के हाथ की चेन को ढूंढने चाहते हैं। प्रिंस ढूंढते ढूंढते एक पुल पे आते हैं जहाँ पे वो पहले आ चुके थे। साउलुओ से कहती है क्या तमाशा है, एक हाथ की चेन ही तो है, पता नहीं कौन से हीरे चढ़े हुए हैं उसमें। फिर लुओ कहती है शांत हो जाओ और चुपचाप ढूंढो। फिर साओ कहती है अरे यार इतनी नाइट हो गई है, मुझे भी सोना है, अगर मैं टाइम से नहीं सोई तो मेरे चेहरे पे डार्क सर्कल हो जाएंगे। फिर लुओ से घूरने लगती है। फिर साओ कहती है हाँ नहीं तो क्या, अपने शरीर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा है ना, नहीं तो मुझे कोई लड़का कैसे पसंद करेगा, क्या मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूँगी क्या। लो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। प्रिंस थक हार के पुल पे ही खड़े हो जाते हैं। प्रिंस जिस पुल पे खड़े थे उसी पुल के नीचे ये भी खड़े थे। ये के हाथ में वही लॉकेट रहता है। ये वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंस वहाँ पे खड़े रहते हैं। फिर साओ उनके पास जाती है और कहती है सर आपका चेन मिल जाएगा पर बहुत नाइट हो गई है, अब हमें चलना चाहिए ना। प्रिंस कहते हैं तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं थोड़ा और ढूंढूंगा। फिर वहाँ ये कहते ही वहाँ से चलने लगते हैं। फिर साओ अपना सातिर दिमाग चलाती है और कहती है सर आपके पापा के चोट लगे हैं ना तो आपको उनके साथ रहना चाहिए, ये लोग है ना ये लोग ढूंढ देंगे, आप टेंशन मत कीजिए। प्रिंस साओ की बात मान लेते हैं और अपने कार में बैठ जाते हैं। तभी साओ लुओ से कहती है देखा दिमाग, इसे कहते हैं दिमाग, अब मैं चैन से सोऊंगी। और ये कहते ही साओ कार में बैठने लगती है। तभी प्रिंस कहते हैं तुम कहाँ आ रही हो, तुम मेरा चैन ढूंढो, पापा को मेरी ज़रूरत है तुम्हारी नहीं। और ये कहते ही वो ड्राइवर को कहते हैं वापस चलो। साओ वहीं पे खड़ी रह जाती है। फिर लुओ कहती है सातिर दिमाग। साओ तो बहुत गुस्से में रहती है और वो गुस्से में वहीं पे खड़ी हो जाती है। फिर लुओ कहती है हमें हाथ का चेन ढूंढना है। फिर साओ कहती है तुम लोग ढूंढो, मुझे नहीं ढूंढना। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये और प्रिंस कभी मिल चुके हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि जाओ को कौन मारना चाहता है और वैन और जाओ कब मिलेंगे? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस कहानी के साथ बने रहें और इस कहानी के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, वंजू फैन के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।